जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सम और एनी का प्रयोग, जो कि 9th 10th 11th और 12th में एक नंबर का ये आता ही आता है, सम और एनी का प्रयोग। चलिए दोस्तों इसका प्रयोग देखते हैं, सम और एनी का प्रयोग कैसे होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में हम सम का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, सकारात्मक वाक्य में हम सम का प्रयोग करते हैं। सकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उस वाक्य में क्या नहीं होगा, नोट नहीं होगा और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। यहाँ पर लिखा है ना, तथा नहीं ना होता, मतलब नोट नहीं होगा। क्या है दोस्तों, उस वाक्य में नोट नहीं लगा हुआ मिलेगा हमें, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं मिलेगा लगा हुआ। इसमें ना तो नोट लगेगा दोस्तों, क्या नहीं लिखा मिलेगा हमें, ना तो नोट उस वाक्य में लिखा हुआ रहेगा, और ना ही ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना ये वाला भी हमें नहीं मिलेगा उस वाक्य में। चलिए दोस्तों जैसे देखते हैं उदाहरण क्या लिखा है दोस्तों, आई हैव खालिस्तान बुक्स। बुक्स क्या है दोस्तों, इसमें ना तो नोट लगा हुआ है और ना ही प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह लगाया है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सम का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सी विल बाय खालिस्तान पेन्स। पेन्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर ना तो हमें क्या लिखा मिला है यहाँ पर दोस्तों, ना तो नोट लगा हुआ है और ना ही हमें क्या नहीं मिला यहाँ पर दोस्तों, ना प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब हम एनी का प्रयोग पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, एनी के प्रयोग में नकारात्मक वाक्य। क्या है दोस्तों, एनी के प्रयोग में नकारात्मक वाक्य तथा प्रश्नवाचक वाक्य में हमें एनी का प्रयोग करना है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, एनी के प्रयोग में जब हम प्रयोग करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, हमें नोट भी मिलेगा लिखा। यदि नोट नहीं मिलेगा लिखा तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, दो में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा जरूर। यदि दो में से एक नहीं है तो नोट लगेगा, यदि नोट नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एनी के प्रयोग में नोट शब्द रहेगा या प्रश्नवाचक का चिन्ह मिलेगा, या तो दोनों ही रहेंगे। यदि दोनों में से एक ना एक हमें मिलेगा, नोट या प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे देखते हैं इसका क्या लिखा है, सी विल नॉट गिव यू खालिस्तान मैसेज। क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें नोट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यू हैव नॉट सॉन्ग खालिस्तान संग खालिस्तान सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, नोट लगा हुआ है तो एनी का प्रयोग करेंगे। और देखिए दोस्तों आगे, ही हैड ही हैज नॉट खालिस्तान बुक्स। इसमें भी हम क्या है दोस्तों, एनी का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब इसके कुछ अपवाद देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके कुछ अपवाद हैं, इनको देखते हैं हम। क्या है दोस्तों, कुछ अपवाद हैं। यदि सकारात्मक वाक्य में क्या है दोस्तों, यदि सकारात्मक वाक्य में हमें हार्डली सिक्योरली या नेवर शब्द आए तो हमें हमेशा एनी का प्रयोग करना है। तो हमें क्या करना है, यदि हार्डली शब्द आता है या सिक्योरली या नेवर शब्द आए तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही हार्डली बॉथ खालिस्तान कार। क्या है दोस्तों, यहाँ पर हार्डली लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एनी का प्रयोग करेंगे। यदि आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि यहाँ पर ना तो नोट लगा हुआ है ना ही क्या नहीं लगा हुआ है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसमें सम का प्रयोग करेंगे। नहीं दोस्तों, हमारा गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा है ना, अपवाद क्या है, यदि सकारात्मक वाक्य में हार्डली या सिक्योरली या नेवर शब्द आए तो हमें हमेशा एनी का प्रयोग करना है। यहाँ पर हार्डली लिखा है तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, एनी का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों और देखते हैं। सी सिक्योरली संग खालिस्तान सॉन्ग। क्या है दोस्तों, सिक्योरली लिखा है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हमने यहाँ पर अपवाद में देखा है ना दोस्तों, यहाँ पर कि सिक्योरली या नेवर शब्द या हार्डली शब्द आते हैं तो हम उसके साथ एनी का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में निवेदन। क्या है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में निवेदन या रिक्वेस्ट का बोध होता है। क्या है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में निवेदन या रिक्वेस्ट का बोध होता है तो सम का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, सम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। विल यू लाइक टू टेक खालिस्तान शुगर इन टी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमें निवेदन, क्या है दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट
यू लाइक टू टेक, क्या है दोस्तों, यू लाइक टू टेक, यहाँ पर क्या है दोस्तों, वे निवेदन कर रहे हैं, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, सम का प्रयोग करेंगे। क्या है दोस्तों, सम का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर सम का प्रयोग नहीं होगा, यानी क्या होगा, नहीं दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि रिक्वेस्ट नहीं करते तो हम किसका प्रयोग करते, एनी का प्रयोग करते। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। और साथ में दोस्तों हमारे पास इसमें वर्ल्ड और क्या लगा मिलेगा, बिल लगा हुआ मिलेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल यू गिव मी खालिस्तान मनी। यहाँ भी दोस्तों भी देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। गिव मी क्या है दोस्तों, निवेदन कर रहे हैं, और बिल या वर्ड लगा हुआ मिलेगा, उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों, सम का प्रयोग करना है। क्या करना है दोस्तों, सम का प्रयोग करना है। रिक्वेस्ट या निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग लिखा मिल जाए या निवेदन करें या रिक्वेस्ट का बोध हो तो हम सम का प्रयोग करेंगे। यदि हमें क्या मिल जाए, बिल लिखा मिल जाए या वर्ड लिखा मिल जाए तब भी हम क्या है दोस्तों, सम का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों ये रहा हमारा पूरा जो हमने सम और एनी का प्रयोग सीखा है। आप कमेंट में बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।